बेताल विक्रम को कहानी सुनाते हुए कहता है कि दक्षिण पथ में धर्म नाम का एक मांडलिक राजा राज करता था। राजा धर्मनाम, उनकी पत्नी चंद्रावती और उनकी बेटी लावण्यवती पर कठोर समय आया। उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। जंगल में छिपकर रात बिताने के दौरान उन पर डाकुओं ने हमला किया। राजा ने अपनी समस्त शक्ति से उनका मुकाबला किया, पर अंत में राजा मारा गया। उस जंगल में एक सरोवर के समीप वृक्ष के नीचे बैठकर वो दोनों विलाप करने लगी। इसी बीच उस वन के निकट रहने वाला घोड़े पर सवार कोई राजा आखेट करने के लिए अपने पुत्र के साथ उधर आ निकला। उस राजा का नाम था चंद्रसेन और उसके पुत्र का नाम सहपराक्रम था। धूल में उभरे हुए उन मां बेटी के पदचिन्ह देखकर उसका पुत्र सहपराक्रम बोला, उस स्त्री से जिसके छोटे छोटे पैर हैं, मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। अवश्य ही वो स्त्री कम उम्र वाली है और मेरे योग्य है। मैंने जिस स्त्री के पदचिन्ह देखकर उसे अपने लिए पसंद किया है, उसे छोड़कर दूसरी स्त्री को आप अपनी भार्या अवश्य बनाएं। आपको मेरे प्राणों की सौगंध। पैरों के निशान देखकर राजा के पुत्र सहपराक्रम ने छोटे पैर वाली से शादी की, जो चंद्रावती थी, जो की मां थी, और राजा चंद्रसेन ने बड़े पैर वाली से शादी की, जो लावण्यवती थी, जो की बेटी थी। इस तरह गलती से राजा ने बेटी से और बेटे ने मां से शादी कर ली। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि इन परिस्थितियों में राजा चंद्रसेन और सहपराक्रम की संतानें एक दूसरे के साथ किस संबंध में है। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यह प्रश्न शास्त्रों के विरुद्ध था। हिंदू शास्त्रों में पिता और पुत्री के बीच और मां और पुत्र के बीच विवाह को पाप और अधार्मिक माना गया है। इसीलिए राजा विक्रम आदित्य ने इसका उत्तर न देना उचित समझा।